नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, कैसा हो अगर कोई अपना ब्राउज़र सिर्फ बोलकर कंट्रोल कर सके। मतलब उसे बस कमांड दिया जाए, जैसे कोई डॉक्यूमेंट लिखना है या वेबसाइट मैनेज करनी है, और वो काम अपने आप हो जाए। और ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं है। ये टेक्नोलॉजी असल में मौजूद है और इसका डेमो भी दिया जा रहा है। इसमें एआई बिल्कुल एक इंसान की तरह वेब पर क्लिक कर सकता है, टाइप कर सकता है और कहीं भी नेविगेट कर सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये काम कैसे करता है। आइए, हाल ही में जो लाइव डेमो हुआ था, उसके पीछे कौन से टूल्स हैं, जरा उनको समझते हैं। अब देखिए, जो ऑफिशियल क्लाउड एजेंट है उसके लिए तो एक वेटलिस्ट है, लेकिन नैनो ब्राउज़र नाम का एक थर्ड पार्टी टूल भी है। और इसकी खास बात यह है कि जिसके पास भी एपीआई की है वो इस टेक्नोलॉजी को आजमा सकता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि ये एजेंट असल में काम कैसे करता है। हम कुछ टास्क देखेंगे, बिल्कुल सिंपल नेविगेशन से लेकर मुश्किल कंटेंट बनाने तक। शुरुआत एक बहुत ही सीधे साधे कमांड से करते हैं। एआई को एकदम सरल भाषा में एक निर्देश दिया गया, और यहां कमाल की बात यह है कि एजेंट सीधे काम पर नहीं लग जाता। नहीं, पहले वो एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाता है। मतलब कुछ भी करने से पहले वो पूरी प्रोसेस को सोचता है। और नतीजा एकदम जबरदस्त। एक नया गूगल डॉक तैयार है जिसमें वही कंटेंट है जो मांगा गया था, और ये सब बिना एक भी इंसानी क्लिक के हुआ। ठीक है, ये तो हुआ एक आसान काम। अब थोड़ा मुश्किल टास्क देखते हैं। इस बार क्या करना है, एक वेबसाइट के बैकएंड में लॉगिन करके कंटेंट बनाना है। और फिर से वही बात, एआई पहले एक प्लान बनाता है। वो वर्डप्रेस के इंटरफेस को समझता है और ये पहचानता है कि उसे कौन से बटन पर क्लिक करना है, किस फील्ड में टाइप करना है। और एजेंट ने ये काम भी कर दिखाया। उसने साइट पर नेविगेट किया और एक पूरा आर्टिकल तैयार कर दिया। इससे ये साबित होता है कि ये टूल किसी भी मौजूदा वेब एप्लीकेशन के अंदर भी काम कर सकता है। तो ये सब देखकर तो लगता है कि ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है ना, पर असल दुनिया में इसका क्या मतलब है। चलिए, दो सबसे ज़रूरी सवालों पर आते हैं। इसकी कीमत क्या है और ये कितना सुरक्षित है। और यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार बात है। जो डेमो दिखाया गया जिसमें इतना सारा काम ऑटोमेट हुआ, जानते हैं उसकी कुल लागत कितनी थी? एक हाई एंड एआई मॉडल इस्तेमाल करने के बावजूद सिर्फ $3.28। कीमत इतनी कम है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन यहीं से एक और बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, सुरक्षा का सवाल। तो देखिए, असली मुद्दा ये है कि एआई को इतना कंट्रोल देना, इसमें रिस्क तो है ही। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपनी पूरी डिजिटल जिंदगी की चाबियां किसी और के हाथ में थमा देना। लेकिन ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक एक टास्क करने तक ही सीमित नहीं है। इसका इस्तेमाल ऐसे ऑटोमेटेड सिस्टम बनाने के लिए भी किया जा सकता है जो 24 घंटे काम करते रहें। इसे समझने के लिए लिंडी नाम के एक टूल का उदाहरण लेते हैं। ये टूल रिसर्च को ऑटोमेट करने के लिए एक एजेंट बनाता है। ये एजेंट हर 6 घंटे में अपना काम दोहराता है। सबसे पहले वो एआई से जुड़ी खबरों के लिए इंटरनेट खंगालता है, फिर उन रिजल्ट्स को एक पावरफुल एआई से एनालाइज करवाता है, और आखिर में जो भी ज़रूरी बातें निकलती हैं उनकी एक छोटी सी समरी ईमेल कर देता है। इसका नतीजा ये होता है कि आपके पास एकदम छनी छनाई जानकारी लगातार आती रहती है। तो ये सिर्फ एक काम करने वाली बात नहीं रही, बल्कि ये तो एक पूरे वर्कफ्लो को मैनेज करने जैसा हो गया है। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? भविष्य में हम इंटरनेट के साथ कैसे इंटरैक्ट करेंगे? सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि हमारा रोल ही बदलने वाला है। अब हम करने वाले नहीं, बल्कि काम बताने वाले बन जाएंगे। मतलब क्लिक और टाइप करने की बजाय हम सिर्फ निर्देश देंगे और चीजों को मैनेज करेंगे। हम एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम वेब को खुद नहीं चलाएंगे, बल्कि एआई एजेंट्स को मैनेज करेंगे जो हमारे लिए वेब चलाएंगे। ये टेक्नोलॉजी हमें इंफॉर्मेशन के साथ हमारे रिश्ते के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर करती है, और ये एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करती है। जब एजेंट्स अपने आप काम करेंगे तो उस दुनिया में इंसान का सबसे कीमती स्किल क्या होगा?